हेलो दोस्तों, काशी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो एनटीपीसी और ये ग्रुप डी, एनटीपीसी ग्रुप डी हो गया, डीएफसीएल रेलवे हो गया, ये सब में जो साइंस पूछे जाएंगे उसके कुछ एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण सवालों को करते हैं। चलिए हम लोग एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कि मानव में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो मानव में कुल हड्डियां होगी, हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 206। मानव में हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 206। ये तो इजी हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 प्लस होती है। कितनी होती है? 300 या 300 प्लस होती है। तो हम इसको 300 प्लस मारेंगे। ठीक है दोस्तों, कितना मारेंगे? 300 प्लस। और देखते हैं हम लोग, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। तो मनुष्य की खोपड़ी में 29 हड्डियां होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 29 होती है। मनुष्य की खोपड़ी में 29 हड्डियां होती है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। यानी मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो ये हमारा हो गया 12 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है कि हमारा हो गया, नेक्स्ट हो गया, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है जो कान की हड्डी होती है। किसकी होती है? कान के, जिसमें होता है अस्टेप्स होता है। अस्टेप्स, कान की सबसे छोटी हड्डी क्या होती है? अस्टेप्स होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है तो हमारा जांघ का हड्डी होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? फीमर बोलते हैं। जांघ की हड्डी को फीमर बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। क्या है? नेक्स्ट, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो ये जो टिबिया नामक हड्डी होती है दोस्तों, ये टांग में पाई जाती है। तो टांग में पाई जाती है, तो ये खोपड़ी हो गया, ये भुजा हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये मुंह हो गया, ये टांग हो गया, तो हमारा टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से होते हैं। तो दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व होते हैं कैल्शियम और फॉस्फेट। ठीक है दोस्तों, कैल्शियम और फॉस्फेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है अस्थियों एवं अस्थियों को आपस में जोड़ता है। अस्थियों एवं अस्थियों को आपस में जोड़ता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि हड्डी और बोन को जोड़ता है। तो हड्डी और बोन को कौन जोड़ता है? तो हमारा होता है जोड़ने के लिए वैसे तो होता है टेंडन। तो इसमें टेंडन है, ये लिगामेंट्स हो गया, ये हो गया उपास्थि हो गया, ये लिगामेंट्स हो गया, ये एक पेशी हो गया, ये टेंडन हमारा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा टेंडन। नेक्स्ट क्या है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो होते हैं 2 बार विकसित होते हैं। तो ये मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होने वाले दांत होते हैं 20। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन को डील कर रहे हैं साइंस को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस में संपन्न होता है। कहने का मतलब होता है मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग होता है किस में संपन्न होता है। पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है तो हमारे ये पैंक्रियाज में होता है, बड़ी आंत में या आमाशय में होता है। तो मानव का सबसे जो अधिकांश भाग पाचन होता है वो हमारा छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। तो पाचन की क्रिया प्रारंभ होने के लिए मुख से स्टार्ट होता है। तो इसमें ऑप्शन में हम मुख देखेंगे, ये मलाशय हो गया, ये महाशय हो गया, ये पकवाशय हो गया और ये हमारा मुख गुहा हो गया। तो मुख से हमारा प्रारंभ होता है।
ठीक है, तो आंसर हो गया, राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो ये हमारा हो गया, लगभग होती है कितना फीट, 16 फीट हो गया, ये 18 फीट हो गया, ये हो गया कितना, 22 फीट हो गया, ये हो गया कितना, 24 फीट हो गया। हमारा आंसर हो जाएगा ये 24 फीट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 फीट। नेक्स्ट है कि मुख में या मंड, जिसे स्टार्च बोलते हैं, स्टार्च यानी भोजन होता है, को शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो स्टार्च मुख में जो होता है स्टार्च का पाचन होता है टाइलिन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा। ये माइलेज, पेप्सिन, लाइपेज नहीं, ये आंसर हो जाएगा टाइलिन। और ये दूध में प्रोटीन को पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो हमारा एंजाइम ये पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है या इरेप्सिन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूध प्रोटीन को पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन और ये रेनिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेनिन। कौन पाचन करने वाला काम करता है? रेनिन करता है। ठीक है, कौन सा करता है दोस्तों? रेनिन करता है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का, जो अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अब यहाँ पे बोला गया है कि जो अधिकतम पोषक तत्व जो है रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये इसमें ऑप्शन में बड़ी आंत दिया हुआ है, मुंह दिया हुआ, पेट दिया हुआ है, मुंह दिया हुआ, छोटी आंत दिया हुआ है, बड़ी आंत दिया हुआ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत, क्योंकि अधिकतर पोषण का जो भोजन होता है छोटी आंत में जाकर पचता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत, क्योंकि छोटी आंत में ही अधिकांश भोजन की पाचन होता है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पेज में आते हैं। अब हम लोग देखते हैं लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये लार में रेनिन पाया जाता है या टेनिन पाया जाता है, या रेनिन या टाइलिन? तो लार में हमारा टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि मुख से निकलने वाली लार किसका पाचन करती है? हूबहू क्वेश्चन है, उसको घुमा दिया, जैसे ये प्रोटीन का पाचन करती है, या स्टार्च का पाचन करती है, वसा का पाचन करती है, या विटामिन का पाचन करती है। लार टाइलिन जो होती है पचाने का काम करता है, स्टार्च को पचाने का काम करता है। जो टाइलिन होता है वो स्टार्च को पचाने का काम करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्टार्च। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव के पेट में होती है? तो दोस्तों ये सल्फ्यूरिक अम्ल की होती है, या नाइट्रिक अम्ल की होती है, या पिक्रिक अम्ल की होती है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की होती है? तो मानव में अम्ल की जो होती है प्राप्ति होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ कौन सा अंग शोषण करता है? तो क्वेश्चन बोला कि पचे हुए भोजन में जो मौजूद विषैले पदार्थ होते हैं वो किस अंग को चूसता है? तो ऑप्शन देखते हैं, ये अमाशय हो गया, या वृकक हो गया, या अग्नाशय हो गया, या यकृत हो गया। तो पचे हुआ जितना भोजन होता है सभी के सभी कहाँ चले जाते हैं? वो सब यकृत में चले जाते हैं। तो यकृत हो गया, तो यकृत में होता है। ठीक है दोस्तों, क्या राइट आंसर कितना हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। कहते हैं ना तो कि जो जहर खाता है वो कहाँ जाके बैठ जाता है? तो वो
यकृत में लीवर में जाके बैठ जाता है, इसलिए विषैले पदार्थ की बात की जाए तो यकृत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग पेप्सिन क्या है? पेप्सिन क्या है? पेप्सिन क्या है? एंजाइम है या विटामिन्स है या खनिज है या हार्मोन्स है? तो पेप्सिन है कि क्या है दोस्तों? एंजाइम है। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है। एंजाइम है। पेप्सिन क्या है? एंजाइम है। दूसरा है पेप्सिन बदल देता है। 22 नंबर का है, क्या है 22 नंबर का? पेप्सिन बदल देता है किसको? स्टार्च को शर्करा में, या प्रोटीन को पेप्टोन में, या प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, वसा को वसा अम्ल में। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा पाचन की क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन की क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ये वसा में बदल जाते हैं। ऑप्शन है ग्लूकोज में, या शर्करा में, या अमीनो अम्ल में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल। पाचन की क्रिया में जो प्रोटीन होता है वो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हो गया, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? कहने का मतलब है पित्त किसके द्वारा निर्माण होता है? यकृत के द्वारा होता है, अमाशय के द्वारा होता है, या अग्नाशय के द्वारा होता है, या ग्रसनी के द्वारा होता है? तो पित्त का निर्माण जो होता है दोस्तों ये यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत के द्वारा होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। लास्ट क्वेश्चन अब एक बच गया है 25 नंबर का। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को भी अब हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को रखेंगे। पित्त जमा होता है। पित्त जमा होता है कहाँ? पित्ताशय में, यकृत में, या ग्रसनी में, या यकृत में, या प्लीहा में। तो पित्त जमा होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। कहाँ जमा होता है? प्लीहा में, जिसको इंग्लिश में हम लोग स्प्लीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लीन। या बोलते हैं ना पित्त की कब्रिस्तान बोलते हैं प्लीहा को, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा। दोस्तों ये एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण सवाल है जो किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये एनसीईआरटी का क्रीम क्वेश्चन बोलते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इसी तरीके का क्वेश्चन और भी चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट कीजिए, इसी तरीके के लेकर आएंगे।